नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। मणिपुर के मुद्दे को लेकर पिछले 5 दिन से संसद में हंगामा मचा हुआ है। कामकाज लगभग ठप है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। और इसी हंगामे के बीच विपक्ष ने अब एक नया दांव खेला है। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने आज मंजूरी दे दी है। अब अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, पर सवाल हैं कुछ। सवाल यह कि जिस शक्ति प्रदर्शन का नतीजा पहले से तय है, उसको लाने के लिए विपक्ष क्यों अड़ा है? लोकसभा में अकेले अपने दम पर बीजेपी के 300 से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन तब भी विपक्षी इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने में कामयाब हो जाएगा, या फिर विपक्ष खुद घिर जाएगा? क्योंकि याद कीजिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव था, जिस पर कहा था कि वो ये शुभकामनाएं विपक्ष को देते हैं। 2023 में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष। तो एक बार फिर क्या उसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जिम्मेवारी में चूक चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आज मणिपुर के साथ खड़ा है। लोगों का विश्वास सरकार और प्रजातंत्र से उठ चुका है। नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है। 2 दिन पहले तुम कह रहे हो कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ये तुम्हारा वार्ता, ये तुम्हारा सभ्यता, क्योंकि हम बात रखना चाहते हैं हमारे देश के एक मुद्दे पे। क्यों हमें इंडियन मुजाहिदीन बना रहे हो? आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए। कितना खतरा हो गया है उनको। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं, तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है। तो ये लोग सही में चाहते ही नहीं, सिर्फ इसको राजनीतिकरण इसका हो रहा है। और पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जवाब दे। मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, जब पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है। ये नंबर कितने हैं? अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर करना। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए। सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।